आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव कान्हा उपवन गौशाला का किया निरीक्षण। बारिश के लिए अनोखे टोटके, मेढक मेढकी की कराई गई शादी। एसडीएम चौरी चौरा ने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कर किया सील, सेंटर के सभी कर्मचारी फरार। गोरखपुर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अटल लैब का हुआ उद्घाटन। गोरखपुर में अब पेट डॉग्स पालना नहीं हुआ आसान। मंडी समिति की 3 दुकानों की नीलामी में लगी बोली। डीडीयू आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों ने सेवा विस्तार और बकाये वेतन की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन पर किया प्रदर्शन। राष्ट्र वंदन समिति के तत्वाधान में आजादी के अमृतोत्सव कार्यक्रम पर हुई चर्चा। विशेष सचिव नगर विकास विभाग के डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने मंगलवार को फल मंडी स्थित कान्हा उपवन गौशाला का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने पशुओं को चारा खिलाया। उसके बाद उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने बिल्डिंग के भीतर घूमकर जायजा लिया और जरूरी जानकारी लेकर पशुओं की संख्या के बारे में भी पूछताछ की। 1415 गाय, बैल और बछड़े हैं, तो बहुत अच्छे से रख रखाव किया जा रहा है। इनको चारा, पानी, साफ सफाई, पंखे की भी व्यवस्था है और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण किया गया है और वैसे भी खाद बनाने के लिए गड्ढे का निर्माण किया गया, जिससे नियमित रूप से खाद यहाँ भी प्रयुक्त की जाती है और विक्रय भी की जाती है। मेढक मेढकी की शादी कराई गई बारिश के लिए अनोखे टोटके। जी हाँ, इन दिनों बारिश न होने के कारण चारों तरफ लोग टोटके का सहारा ले रहे हैं और इस टोटके के कारण लोगों को ये लग रहा है कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश करेंगे। गोरखपुर में अब किसानों को लेकर भगवान का सहारा है और अब ये लोग पुराने ज़माने में जिस तरह से टोटके का सहारा लेते थे और अब एक अनोखे अंदाज में टोटका कर इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्हीं लोगों ने यज्ञ करके हवन पूजन भी किया था और आज ये मेढक और मेढकी की शादी करा रहे हैं, वो भी पुरानी रीति रिवाज के साथ। बीच में लाइए इसको। इस तरह मंत्रोच्चारण करके मेढक मेढकी की शादी कराई जा रही है ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं और बरसात करें। इन्हें इस टोटके के जरिए इस बात का पूरा यकीन है। इस अनुष्ठान में महानगर के तमाम पुरुषों के अलावा कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। केरल के अंदर मेढक और मेढकिन का शादी कर करके और उत्साह मना के और भोज कर करके इनका हम लोग जो है शादी करते हैं। और वही जो आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो जहाँ पर महाकाल जो है वहाँ पर सभी लोग नंगे बच्चे के ऊपर शिवलिंग रख करके और उसके ऊपर नीम की पत्ती रख करके वहाँ की सारी जनता जल चढ़ाती है, जिससे भी बरसात होता है। हाँ,
आज मैं ये कार्यक्रम किया हूँ, मुझे 100% विश्वास है कि आज से ये पानी बरसात होगी और किसान खुशहाल होंगे। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में गोरखपुर देवरिया राजमार्ग पर स्थित एक मकान में काफ़ी दिनों से चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को उप जिलाधिकारी चौरी चौरा रजत शर्मा ने छापेमारी कर सील कर दिया। एसडीएम चौरी चौरा ने बताया कि पहले से ही इस बात की जानकारी उन्हें मिली थी, शिकायत मिली थी, काफ़ी दिनों से इस पर नज़र भी थी और इसी क्रम में देखा गया तो सभी मशीन छोड़कर जितने कर्मचारी थे सब फरार हो गए और अंत में इस अस्पताल को सील कर दिया गया। हमें सूचना मिली थी कि अवैध रूप से एक अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा है, जिसकी जांच करने मैं और डॉक्टर साहब दोनों लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे कोई व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन हाँ अंदर अल्ट्रासाउंड होता हुआ मिला है। तो प्रथम दृष्टया इसको सील कर दिया जा रहा है और उपेक्षित अभिलेख मांगे जाएंगे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्य नगर में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि योगेंद्र नाथ सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया जो जिला विद्यालय निरीक्षक ने किया। यह लैब अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से परिपूर्ण दिखा, जिससे यहाँ के छात्रों को किसी भी तरह के प्रोजेक्ट बनाने में पूरी सुविधा मिलेगी। इस तरह की सुविधा प्रदान की गई है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। छात्र छात्राओं ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए। किसी ने ड्राइविंग को देखते हुए अलर्ट अलार्म डिवाइस बनाया, तो किसी ने ड्रोन और किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कार का भी आविष्कार किया। इसके पीछे जो सोच है उसका मूल उद्देश्य है कि जो बच्चों में खोजी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का विकास किया जाए और उसके माध्यम से बच्चे जो है कुछ न कुछ नई चीज़ ले करके आएँ, ताकि वो हमारे उपयोग में और हमारे वो काम के उसमें काफ़ी मददगार साबित हो सहयोग। गोरखपुर में पेट डॉग्स पालना अब आसान नहीं होगा। इसके लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और तभी आप पेट डॉग्स घर में पाल सकेंगे, अन्यथा चालान भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन न होने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा। यदि यह सब नहीं किया आपने तो आपके पेट डॉग्स को नगर निगम जब्त भी कर देगा। गोरखपुर नगर निगम में 20 रुपये में इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नगर आयुक्त का कहना है कि शहर भर में बहुत से ऐसे पेट डॉग्स घर में पाले जा रहे हैं जिनको अन्य देशों में प्रतिबंधित कर रखा गया है, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिससे यह पता चल सके कि कौन सा डॉग पालने लायक है और कौन सा नहीं। आपको बताते हैं कि यह निर्णय उस समय लिया गया जब पिछले दिनों लखनऊ में घटी एक घटना जहां एक पेट डॉग ने घर की मालकिन को ही जख्मी कर मार डाला था। अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ महानगर में एक पिटबुल नाम के पालतू डॉग ने अपनी ओल्ड एज की जो ओनर थी, उसकी जो मालकिन थी, उनके ऊपर उसने अटैक कर दिया और ब्लीडिंग काफ़ी हो जाने के वजह से उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इस बातों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम गोरखपुर ने भी इस बात को एक एडवाइजरी जारी की है कि हमारे पूरे शहर में जितने भी देसी और विदेशी नस्ल के डॉग हैं जिन्होंने लोगों ने अपने घरों में पाल रखे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से नगर निगम में करवाएं और अगर वो अनिवार्य नहीं कराते हैं तो उनके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना चालान उनको भरना पड़ेगा, अन्यथा जुर्माना और चालान ना भरने की स्थिति में उनका जो डॉग है उसको भी जब्त किया जा सकता है। उसको भी कृषि उत्पादन मंडी समिति गोरखपुर द्वारा मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह और मंडी सचिव राजित राम वर्मा की उपस्थिति में मंडी परिसर में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक दुकानों की नीलामी हुई। सुपरमार्केट की 3 दुकानों की नीलामी मंडी समिति द्वारा की गई। दुकानों की नीलामी में व्यापारियों में भी खासा उत्साह रहा। पूरे जिले से कई क्षेत्रों से लोगों ने आकर नीलामी में भाग लिया और बोली लगाई। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में कार्यरत आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों ने सेवा विस्तार और बकाये वेतन की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी कई घंटे तक कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। इसी क्रम में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बताया कि जब तक बकाये वेतन का भुगतान नहीं होता है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और हम लोग जो है बिल्कुल विभाग से आउट हो गए हैं, कोई काम नहीं है, ना कोई बार है, विभाग में कोई बुला ही नहीं रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस समय।
की एजेंसी ने जो अर्हता है उसकी जो वो पूरी नहीं कर पा रही है। कुछ GPF का मामला है जो लटका के रखी हुई है और एजेंसी का कहना है कि विश्वविद्यालय हमारे वेतन का भुगतान नहीं कर रही है। गोरखपुर में राष्ट्रवंदन समिति के तत्वाधान में एक अति आवश्यक बैठक विजय खेमका की अध्यक्षता में महानगर स्थित वैष्णवी लान में संपन्न हुई। बैठक में स्वतंत्रता के अमृतोत्सव के क्रम में संस्था द्वारा पिछले वर्ष 15 अगस्त से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आगामी 15 अगस्त को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। गोरखपुर महानगर के 10 बड़े आरती कार्यक्रमों के साथ पूरे महानगर में 75 स्थानों पर भारत माता की आरती किया जाना तय हुआ। इस कार्यक्रम को 7 अगस्त से 14 अगस्त तक चलाने पर भी चर्चा हुई, जिसमें रंगोली की सहायता से देश के महान महापुरुषों की आकृति बनाना आदि सम्मिलित रहा। कार्यक्रम का संचालन नवीन पांडे और रूपरेखा कार्यक्रम संयोजक देवीलाल गुप्ता ने रखी। दिवस पूरे होने पे हम लोगों ने चर्चा की है कि क्या हम आगे कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 75 स्थानों पे भारत माता की आरती करेंगे और रंगोलियों से उन्हें सजाएंगे, अपने वीर जवानों की आरती बनाएंगे, आकृति बनाएंगे और सेंट आर्ट के द्वारा भी आकृति बनाएंगे, दीपों से सजाएंगे। ऐसे बहुत सी योजनाओं पे चर्चा हो रही है। छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।